क्या मोहब्बत का पैगाम देना आपकी जान का दुश्मन हो सकता है? क्या सौहार्द की बात करना आपकी जान का दुश्मन हो सकता है? क्या हिंदू मुस्लिम एकता की बात करना आपकी जान का दुश्मन हो सकता है? ये सवाल है और ये सवाल उत्तराखंड से उठा है। ये सवाल दीपक ने उठाया है। ये सवाल उस दीपक की तरफ से है जो दीपक नफरत के अंधेरे में सौहार्द, एकता, इंसानियत और आपसी भाईचारगी की मिसाल बनकर सामने आया था। दरअसल उत्तराखंड के कोटद्वार में हिंदूवादी संगठनों के कुछ लोग एक बाबा नाम की दुकान पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि बाबा नाम तो हिंदुओं का है, आप दुकान का नाम बदलिए। इसी दौरान वहां पर दीपक पहुंचते हैं और दीपक उन गुंडों से भिड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम मत कीजिए, ये देश आपसी भाईचारगी से चलता आया है और आपसी भाईचारगी से चलता रहेगा। लेकिन हिंदूवादी संगठनों के लोगों को ये बात इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने दीपक को घेरने की योजना बनाई। उन्होंने दीपक को बुझाने की योजना बनाई और सैकड़ों की तादाद में उत्तराखंड के अलग अलग शहरों से बड़ी संख्या में हिंदूवादी संगठनों के लोग कोटद्वार पहुंचे और जाकर दीपक के जिम के सामने धरना देने लगे। उन्होंने दीपक के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया, उन्होंने उसे गालियां दी, उन्होंने उसे बुरा भला कहा और इस दौरान पुलिस वहां पर तमाशबीन बनी रही। जिस पुलिस को यह चाहिए था कि दीपक के साथ खड़ी हो जाती और उन गुंडों को मुंहतोड़ जवाब देती जो भारत के नागरिकों के खिलाफ नफरत फैलाने की, नफरत भड़काने की कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन पुलिस सिर्फ एक योजना पर काम करती आई और वो योजना क्या है? वो योजना है समझा बुझाकर शांत करना। जी हां, ये उत्तर प्रदेश पुलिस हो या उत्तराखंड की पुलिस, इन दो राज्यों की पुलिस ने एक नई धारा इजाद की है। उसका नाम है समझा बुझाकर शांत करना। यानी कि हिंदूवादी संगठनों के लोग अगर कोई हंगामा करें, बिला वजह सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करे, माहौल खराब करने की कोशिश करे, तो उन पर कोई धारा नहीं लगती। उन पर सिर्फ एक धारा लगती है, बड़े अधिकारी उन्हें समझा बुझाकर शांत कर देते हैं। इसी तरह से समझा बुझाकर शांत करने की प्रक्रिया उत्तराखंड के कोटद्वार में शुरू हुई। एक तरफ दीपक अकेला था और दूसरी तरफ सैकड़ों की तादाद में हिंदूवादी संगठनों के लोग जो दीपक को भद्दी गालियां दे रहे थे। उसे यह एहसास दिला रहे थे कि दीपक ने जो किया है वो किसी अपराध से कम नहीं है। दीपक ने क्यों एक मुसलमान को प्रताड़ित करने से रोका? क्यों वह उन हिंदूवादी संगठनों के लोगों के काम में बाधा बना जो एक मुसलमान की मॉरल पुलिसिंग कर रहे थे, जो एक बुजुर्ग से दुकानदार से उसका आधार कार्ड पूछ रहे थे, उस पर दबाव बना रहे थे कि अपनी दुकान का नाम बदलकर किसी और नाम पर